बजे सिर्फ इंडिया न्यूज बिजनेस पर। नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट लाइव में खास शो जो कि इंडियन न्यूज बिजनेस पे रोज सुबह लेकर के आते हैं मंडे से फ्राइडे सुबह 10 बजे और इसमें जुड़ते हैं हमारे साथ में खास मेहमान लेकर के चलते हैं मुनाफे के सफर पे। बहुत सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं, पहले समझते हैं बाजार को पहले सेगमेंट में, फिर जाएंगे उस सेगमेंट में जहाँ पे लेंगे उनके स्टॉक्स यानी वो शेयर्स वो स्टॉक्स जहाँ पे उनकी नजर है, उनके रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं, कहाँ बन सकता है मुनाफा, और तीसरे सेगमेंट में लेंगे आपके सवालों का जवाब। स्वागत है सभी दर्शकों का, स्वागत है सभी एनालिस्ट का। एक एक करके एनालिस्ट से मिलवाते हैं आपको। हमारे साथ में जुड़ गए हैं आलोक भैया जी। आलोक जी बहुत बहुत स्वागत है शो पे। नमस्कार सर। नमस्कार लवजीत जी एंड नमस्कार सारे दर्शकों को जी। और हमारे साथ में है सुहास फूटवाला जी। सुहास जी स्वागत है शो पे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। और एक और खास मेहमान निखिल भट्ट जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। निखिल जी बहुत बहुत स्वागत है शो पे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग आलोक जी। गुड मॉर्निंग सुहास जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर। तो ये बढ़िया पैनल है हमारे साथ में और बाजार है जो उतना बढ़िया नहीं। 2 दिन की तेजी के बाद में थोड़ा सा सुस्ताता हुआ, थोड़ा सा अटकता हुआ, और 600 के नीचे कितना क्रिटिकल है सारी चीजें जानेंगे समझेंगे एक एक करके एक्सपर्ट से। और सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं निखिल जी से। निखिल जी 600 का लेवल 19,600 का लेवल निफ्टी ने तोड़ा है, नीचे की तरफ काम कर रहा है, 581 582 पे है, 576 का लो लगा करके उसी के आसपास होवर करता हुआ दिख रहा है। कितनी चिंता शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में, व्यू क्या चेंज करना है या इंटैक्ट? मेरे हिसाब से सर देखा जाए तो कल जो है वो बाजार में सितंबर महीने का डेरिवेटिव्स का लास्ट डे है। तो ये जो अभी मार्केट में एक करेक्शन मोड दिख रहा है वो है वैश्विक बाजारों के असर है। जैसे मान लीजिए जर्मनी का बॉन्ड यील्ड है वो 12 साल के ऊपर और अमेरिका में तो 16 साल के उच्चतम स्तर पर मतलब ट्रेड कर रहा है। तो ये जो वैश्विक बाजार के जो संकेत मिल रहे हैं वहां पर जो खराबी मतलब दिख रही है वो हमारे बाजार पे भी असर थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है। 16,500 का एक लेवल था, 16,500 के लेवल के आसपास अभी मतलब वो ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से 16,500 से अगर मान लीजिए कोई ट्रेडर्स को ट्रेडिंग करना है या मतलब तेजी करनी है तो आराम से कर सकते हैं। 19,500 से मतलब वो तेजी कर सकते हैं। और 19,800 के 8 के ऊपर जब ये निफ्टी फ्यूचर बंद देगा उसके ऊपर ही नया मतलब उच्चतम सपाटी जो 20,000 का लेवल हम लोग मान के चल रहे हैं वो आएगा। तब तक मतलब ये रेंज बाउंड 19,500 और 19,800 के बीच ही रहेगा। जी निखिल जी एक बार बैंक निफ्टी पे भी व्यू दे दीजिए सर। बैंक निफ्टी का व्यू जो है वो 43500 के आसपास उसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है। 43500 मतलब अभी चल रहा है 444,200। तो ये चीज जो है बैंक निफ्टी वो बैंकों के ऊपर असर करेगी। आरबीआई की रेपो रेट की बैठक 4 और 6 अक्टूबर के बीच शुरू होने वाली है। तो वहां पर आरबीआई जो है वो एक एसबीआई का रिसर्च रिपोर्ट है उसके मुताबिक 6.50% का जो रेपो रेट चल रहा है उसमें कोई अपरिवर्तित करेंगे वो लोग, कोई मतलब चेंज नहीं करेंगे। तो बैंक निफ्टी में भी 4350 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं या तो नया कोई ट्रेडिंग पोजीशन बना सकते हैं। जी ठीक, तो ये है व्यू निखिल सर का। जी कुछ और ऐड करें निखिल जी? नहीं सर, मेरे हिसाब से तो मार्केट में यहाँ से मतलब धीरे धीरे ट्रेडर्स को पोजीशन लेनी चाहिए, फंडामेंटल स्टॉक में ही लेनी चाहिए। शॉर्ट टर्म अस्थिरता है, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए मतलब बेरिश ट्रेंड दिख रहा है, लेकिन ये तो टेक्निकल लेवल्स के ऊपर चल रहा है। ऑल ओवर मार्केट मतलब तेजी में ही रहेगा, कोई मतलब इतना मंदी का कोई है नहीं। वैल्यूएशन के हिसाब से सही जा रहा है सर, यहाँ पर खरीदी का मौका बन रहा है। मौजूदा इन्वेस्टर जो है वो अपने अपने मतलब जो फंडामेंटल्स कंपनीज है उसमें वो इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हैं। जिस हिसाब से मतलब एक बाइंग जोन बन रहा है हर एक मोड़ पे, और हर एक जोन पे जो बाइंग मोड बन रहा है वो फंडामेंटल स्टॉक में बन रहा है सर। तो यहाँ से मतलब 20% 30% जो भी अपना फंड है उसको इन्वेस्टमेंट में लगा सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो बेसिकली कह रहे हैं निखिल जी की थोड़ा थोड़ा पार्ट्स में छोटी छोटी खरीदारी शुरू कर सकते हैं वैल्यूएशन के हिसाब से, थोड़ा थोड़ा संभाल के, लेकिन अभी फिलहाल व्यू बहुत कुछ और पैनिक की तो बिल्कुल भी कहीं गुंजाइश अभी नहीं दिख रही है, ऐसा वो कह रहे हैं।
जो मुझे समझ में आ रहा है। सुहास सर से एक बार समझ लेते हैं। सुहास सर, क्या लेवल्स, कहाँ नजर है और निफ्टी बैंक निफ्टी पे स्ट्रेटजी क्या? हाँ, देखिए सर, ऐसा कोई पैनिक नहीं है। टोटली एग्री विद निखिल जी। वैल्यूएशन वाइज देखिए, प्राइस टू अर्निंग रेशियो वाइज देखिए, ईपीएस वाइज देखिए, वो बढ़ रही है। तो ये सब बाइंग अपॉर्चुनिटी है। बट टेक्निकल लेवल देखिए, क्योंकि हम स्मार्ट मनी को फॉलो करते हैं। स्मार्ट मनी मीन्स बिग ट्रेडर्स, बिग इन्वेस्टर। अगर वो लोग बेचेंगे तो मार्केट में पैनिक आएगा। रिटेलर का वहां इतना रोल नहीं है। तो अभी मार्केट 19,600 जो हमारी लास्ट टाइम भी बात हुई थी, वो लाइन ऑफ कंट्रोल है, स्ट्रॉन्ग लक्ष्मण रेखा है। जब तक उसके नीचे है, मैं यहाँ सेल की पोजीशन के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा। ओवरसोल्ड मार्केट है, थोड़ा ऑन डेली वीकली टाइम फ्रेम, थोड़ा ऊपर जाके नीचे आएगा। अगर आज निफ्टी का क्लोजिंग 19,600 के नीचे आता है, फॉर शॉर्ट टर्म आई एम लुकिंग सेल ऑन राइज मार्केट, और 19,000 तक के लेवल आ सकते हैं। 19,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकता है इन कपल ऑफ द 10 to 15 डेज, राइट। बट अभी भी बात कर रहा हूँ सर, फंडामेंटल स्टॉक अभी बहुत बढ़िया है। स्टॉक से मूवमेंट अच्छी है। कई स्टॉक है जैसे पीएसयू बास्केट है, वो नीचे नहीं आ रहा। कुछ स्टॉक मिड कैप स्मॉल कैप में जो अंडर परफॉर्म तो कर रहे हैं, बट कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो परफॉर्मेंस अच्छा दे रहे हैं। तो ऐसे स्टॉक में एक्यूमुलेशन करिए। और अगर आपको 19,600 के नीचे आज क्लोजिंग मिले निफ्टी की, तो अगर 400-500 पॉइंट की और गिरावट हो सकती है। अगर वो गिरावट देखे सर, तो वो 5% होता है इंडेक्स का। 20,000 से निफ्टी अगर 19 से आता है, दिस इज 5%, एंड 5% इज अ वेरी रूटीन करेक्शन। 10% वो भी रूटीन कहलाया जाता है, क्योंकि अभी निफ्टी बड़ा हो गया है 20,000 का। तो अगर 5% करेक्शन आएगा तो 1,000 पॉइंट का फॉल आएगा। तो हम जिस तरह बड़े बन रहे हैं, हमारी रेंज भी बड़ी बन रही है, तो हमारी सोच भी थोड़ी बड़ी बननी चाहिए अभी। तो 500 पॉइंट में कोई घबराहट नहीं आनी चाहिए, बाइंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए सर, राइट। और अगर 19,000 लेवल आते हैं तो इट्स अ वेरी एक्सलेंट बाइंग अपॉर्चुनिटी सर। सेम फॉर बैंक निफ्टी ऑल्सो। 44,000 के नीचे मुझे क्लोजिंग चाहिए, तो वही 43,000 लेवल आ सकता है। देन अगेन सेल ऑन राइज इन बैंक निफ्टी फॉर जस्ट 1,000 पॉइंट्स सर। थैंक यू सर। जी, तो ये है इंटरेस्टिंग टेक है। और जो एक चीज सुहास जी जिस पे एम्फसाइज कर रहे हैं वो ये है कि हमें अपना माइंडसेट को भी थोड़ा सा बाजार के हिसाब से और नए लेवल्स के हिसाब से, या जिन लेवल्स तक हम बाजार में पहुंच गए हैं उसके हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहिए, समझना चाहिए चीज़ों को। तो उस पर्सपेक्टिव में रखें। जब पहले हम कहते थे कि 100 पॉइंट की गिरावट है तो वो बड़ी लगती थी, क्योंकि बाजार तब नीचे उतने बड़े लेवल पे नहीं था, इंडेक्स उतना बड़ा नहीं था, इतने बड़े पॉइंट्स के नंबर्स के, यानी परसेंटेज टर्म्स में अगर हम बात करेंगे तो शायद बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाएंगे। क्योंकि अगर हम पॉइंट्स में और उसमें बात करेंगे तो आज 350 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी में बड़ी लग सकती है। आज करीब 100 पॉइंट की गिरावट निफ्टी के अंदर में बड़ी लग सकती है, लेकिन 0.5% भी नहीं है निफ्टी के अंदर में 100 पॉइंट की गिरावट। तो वो कह रहे हैं सुहास जी कि परसेंटेज टर्म्स में अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेंगे। तो जैसे एक जोक है, चलता है कि पेट्रोल के दाम कितने भी बढ़ जाए, मैं पहले भी 500 का डलाता था, अभी भी 500 का डलाता हूँ। तो वो वाला ना हो करके हम नंबर्स पे ना अटके रहे, परसेंटेज में जाकर के समझेंगे और वैल्यूएशन के हिसाब से समझेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों को समझ पाएंगे। आलोक जी के पास चलते हैं और देखते हैं कि आलोक जी का नजरिया क्या है। और आलोक जी, साथ ही साथ मेरे को ये भी बताइएगा कि कौन से सेक्टर्स, क्योंकि सेक्टर्स का रोटेशन चर्निंग तो हो रही है। आज अगर हम फार्मा सेक्टर की बात करें तो वहाँ पे एक अलग तरीके की तेजी दिख रही है, और उस तरीके से बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं बाजार भले ही ऊपर से हमें थोड़ा सा सबड्यूट दिख रहा है, लेकिन इंटरनली चीजें कैसे बन रहे हैं, चीजें बदल रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है। तो उसको देखते हुए कहाँ पे नजर है? लवजीत जी, पहले तो निफ्टी पे बात बता देता हूँ कि निफ्टी फिलहाल में जिस लेवल पे अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है, जो कि है 19,570 के आसपास, बहुत ही सुंदर लेवल के आसपास सपोर्ट है, जो कि है 19,555। 19,555 एक बड़ा सपोर्ट की तरह काम करेगा। पहले एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता था ये लेवल। अभी फिलहाल में आज 19,555 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे उम्मीद है कि सेकेंड हाफ तक एक रिकवरी हम निफ्टी में देख सकते हैं। ये है बहुत छोटे अंतराल की बात। थोड़े लंबी अंतराल की बात करें तो देखिए, वर्टिकल राइज था जो कि हमने 19,400 19,400 के ऊपर देखा, और निफ्टी ने वो जो 20,200 का जो अधूरा ख्वाब था, 20,000 वाला स्पेशली में बात करूँ, तो उसको पूरा करने में हेल्प की। अब वर्टिकल राइज का एक फंडा ये है कि वर्टिकल राइज इक्वल टू वर्टिकल फॉल, चाहे वो किसी ह्यूमन बीइंग का हो या चाहे किसी स्टॉक का हो।
तो हमने निफ्टी में वही देखा कि 19,400 से 19,400 से जो बड़ी तेजी हमने देखने को मिली, जो 20,222 तक लेकर गई, उसके बाद एक वर्टिकल फॉल हमने देखने को मिला, जो अभी फिलहाल 19,500 के आसपास ट्रेड करवा रहा है। अब हमारे बाकी जो पैनलिस्ट है, मैं उनकी बात को सपोर्ट करता हूँ कि सपोर्ट इसलिए कि बाइंग अपॉर्चुनिटीज हमें देखनी पड़ेगी। देखिए क्या है कि बाजार में अभी एक तो चुनाव आ रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो ट्रिगर कर रहा है धीरे-धीरे। दूसरा क्या है कि जब भी इस तरीके के लेवल्स जो आ रहे हैं या वर्टिकल राइज के बाद जो लेवल बनते हैं, यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूँढना हर एक इन्वेस्टर का काम होता है। हालाँकि वर्ल्ड वाइड जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, उसके मुकाबले अगर हम बात करें तो इंडिया कहीं न कहीं बाकी सारे इकोनॉमिकल फैक्टर्स को बीट करने में पिछले कई महीनों या सालों की बात करें तो बहुत ही सफल रहा है। अब रहा लेवल की 19,000 के आसपास आ जाए तो मैं बता देता हूँ 19,555 के नीचे की अगर क्लोजिंग देता है निफ्टी, तो फिर से 19,200 वाले लेवल, 19,200, 19,300 वाला लेवल एक सपोर्ट की तरह काम करेगा और वो अगर टूटता है तो बड़ी पैनिक है। बट चांसेस अगर मैं बात करूँ तो बहुत कम है। यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। आई होप एक बड़ा इन्वेस्टर का धोखा है यहाँ पर और उसके कारण से निफ्टी यहाँ पर एक वापस से सपोर्ट। रही बात बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी ने देखिए 46,300 के आसपास में डबल टॉप बनाया है, तो वो एक फैक्टर वहां पे भी रहा कि वर्टिकल राइज थी, उसके बाद वर्टिकल फॉल। बट फॉर्चुनेटली अभी एक अपॉर्चुनिटी है दैट इज अराउंड की 44,200 के आसपास काम कर रहा है और 43,600 500 के आसपास का सपोर्ट लेकर बैंक निफ्टी में बाइंग बन सकती है, क्योंकि बैंकिंग एक सेक्टर अपने आप में अभी रहेगा जो इंडिया के इकोनॉमी को एक नई तेजी लाने में बड़े मदद करेगा। तो मैं लगातार कहते आया हूँ और हमने देखा भी पिछले आप ही के शो पे जब बोला था कि पीएसयू बैंक अपने आप में ट्रिमेंडस और बहुत बढ़िया कर सकते हैं, क्योंकि अब वो वाला माहौल नहीं है जहाँ पे आप सिर्फ प्राइवेट बैंक की तरफ जा रहे हैं। अब कहीं ना कहीं लोगों को ये लग रहा है कि जब टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है तो पीएसयू बैंक भी वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रही है, और ऐसे कंडीशन में वो जो एक माइंडसेट रहता है हम इंडियंस का कि प्राइवेट बैंक में जा रहे काम जल्दी हो रहा है, पीएसयू में जा रहे काम देरी से होता है, वो जो डिफरेंसेस है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होता जाएगा और उस रिड्यूस में हम ये देखेंगे कि पीएसयू बैंक यहाँ से कम 100 से 200% तक का ग्रोथ दिखा सकते हैं आने वाले दिनों में। तो बैंकिंग सेक्टर वन ऑफ द फेवरेट, स्पेशली पीएसयू बैंक की बात करूँ तो आईटी सेक्टर में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। ब्रेकआउट के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे अभी और भी बढ़िया होना बाकी है और बहुत सारे स्टॉक्स हम देख भी रहे हैं कि उनको जो जिस तरीके के ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं, तो आने वाले दिन में आईटी और बैंक अभी भी मैं उनके साथ बुलिश रहूंगा। बाकी सेक्टर्स में टाइम टू टाइम जो राइज आएगा वो राइज के पीछे रीजन ये होगा कि अब जो चुनाव से रिलेटेड जो घोषणाएं होंगी उसमें कहीं ना कहीं लोगों को ये रहेगा या सेक्टर वाइज ये रहेगा। When I was 18. जी, ठीक है। तो ये आलोक जी का व्यू है और साथ ही साथ उन्होंने सेक्टर्स बता दिए हैं। आईटी सेक्टर आपको दिख रहा है कि कहीं ना कहीं सस्टेन कर रहा है और मार्केट की गिरावट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो वो एक स्ट्रेंथ दिख रही है। लेकिन दूसरी तरफ बैंक निफ्टी में बड़ी वीकनेस, इनफैक्ट अगर कहा जाए कि इस आज की गिरावट को अगर लीड कर रहा है तो वो बैंक निफ्टी कर रहा है। 1% के आसपास की कमजोरी दिख रही है डे लोज के आसपास। 44 220 का 202 का लो बना करके 224 220 के आसपास अभी काम कर रहा है बैंक निफ्टी, और वहीं निफ्टी में अब करीब 100 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट दिख रही है। तो वो, और अगर देखें तो इसको एक तरीके से देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर में पूरे महीने के जितने गेन्स थे वो अब हम कहीं गंवा चुके हैं। तो जो कुछ हमने तेजी इस महीने के अंदर में करी थी बैंक निफ्टी के अंदर में, फिलहाल वो तो जा चुकी है। निफ्टी में अभी थोड़ा सा सस्टेन कर रहा है। देखते हैं आगे बाजार किस करवट चलता है और किस तरह से ट्रेंड दिखाता है। तो लेकिन फिलहाल आलोक जी, आपने लेवल्स मेरे को कहाँ से थोड़ा चिंता बढ़ती है वो तो आपने बता दिया था। एक बार बैंक निफ्टी में भी सपोर्ट लेवल्स कहाँ पे देख रहे हैं सर? 43,600 का सपोर्ट लेवल है लवजीत जी बैंक निफ्टी में। और इस जगह पर जो भी बैंक निफ्टी के स्टॉक्स हैं, स्पेशली पीएसयू, देखिए जो बात आपने बोली कि 500 रुपए का पेट्रोल भरवाना, वो चीज यहाँ पर भी है। वो 25 रुपए के शेयर जो 40-50 हो गए हैं, वो 40-50 रुपए के शेयर जो भी 100 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, ऐसे में वो जो गिरावट है वो कहीं ना कहीं लाजमी है, क्योंकि आप एक हैंडसम रिटर्न जब अचीव करते हैं तो कहीं ना कहीं एक टाइम टू टाइम पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग आती है और उसी का इम्पैक्ट शायद हम देख पा रहे हैं। और एक कुछ वर्ल्ड वाइड एक कुछ चिंताएं हैं जिसको कंसिडर कर रहा है बैंक निफ्टी।
अदरवाइज ओवरऑल कंडीशन में यही एक सेक्टर है जो आने वाले टाइम पे बहुत ही उम्दा करने वाला है। जी, तो ये था ओवरऑल व्यू बाजार का निफ्टी बैंक निफ्टी